हेलो दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे विषय या टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सुनते भी हैं, बात भी करते हैं और काफ़ी हद तक समझते हैं, लेकिन उसे बड़ी गंभीरता के साथ या सीरियसनेस के साथ अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं। तो आज ऐसे ही एक विषय पे हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है मेंटल हेल्थ। हमारा आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ। तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेंटल हेल्थ असल में है क्या। आइए उस पर बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हम इस बात को समझें कि मेंटल हेल्थ है क्या, तो सिंपल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं या सुनते हैं तो हम समझते हैं कि ये सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन या ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस, ये सिर्फ इन्हीं के बारे में है, लेकिन ये पूरा सच नहीं। मेंटल हेल्थ हर एक इंसान के जीवन में या ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके जीवन को अच्छा या बुरा दोनों बनाने कैसे रोल प्ले करती है कि कैसे हम सोचते हैं, क्या हम सोचते हैं, क्या हमारे विचार हैं, कैसे हमारे इमोशंस हैं, कैसी हमारी फीलिंग्स हैं, क्या हमारे एक्शन हैं, क्या हमारे रिएक्शन हैं, क्या हमारे डिसीजन हैं। इन सारी चीज़ों का जो मिला जुला परिणाम होता है वो हमारे मेंटल हेल्थ या मेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ओवरऑल थिंकिंग के साथ या ओवरऑल बात की जाए तो एक कंप्लीट लिविंग स्टैंडर्ड या लाइफ स्टाइल जो कि मेंटल हेल्थ को डिनोट करती है, मेंटल हेल्थ को प्रेजेंट करती है। तो मेंटल हेल्थ सिर्फ एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस के बारे में नहीं है, ये आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी हम मेंटल हेल्थ को समझेंगे, बात करेंगे तो अलग बात है, पर समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि मेंटल हेल्थ आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, आपके व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही डिसाइड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा समाज के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में जब भी हम बात करेंगे या देखेंगे तो हमारे दिमाग में जब भी बात करेंगे या देखेंगे तो हम समझेंगे सबसे पहली चीज़ कि मेंटल हेल्थ में हम इंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे दिमाग के काम करने की क्षमता, हमारे मन में उठने वाली भावनाएं और साथ ही साथ फीलिंग और इमोशंस और हमारे बिहेवियर और एक्शन, इन सब का मिला जुला आउटकम जो होगा वही हमारा मेंटल हेल्थ या अच्छे मेंटल हेल्थ का साइन होगा या परिणाम बोल सकते हैं, पैरामीटर। अच्छी मेंटल हेल्थ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, आगे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छी मेंटल हेल्थ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी लाइफ में कभी कोई परेशानी ना आए, आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस ना आए। बजाय इसके ये है कि आपकी लाइफ में जब भी कोई परेशानी या चैलेंजेस आता है तो आप कैसे उसे टैकल करते हैं, कैसे उनका सामना करते हैं। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि हम अपने रिश्ते और हमारा जो बिहेवियर है उसे कैसे मेंटेन करते हैं। फिर तीसरी चीज़ की जब हम बात करेंगे तो कैसे हम अपने जीवन में होने वाले बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें एडॉप्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आसान भाषा में जो मेंटल हेल्थ है उसको हम समझेंगे तो एक छोटी सी लाइन में अगर समझना चाहें, एक लाइन में, तो मेंटल हेल्थ बराबर हमारा एक्शन या बिहेवियर प्लस हमारी इमोशंस प्लस हमारे थॉट या थिंक, इस तरीके से हम अपनी मेंटल हेल्थ को डिस्क्राइब कर सकते हैं या समझ सकते हैं। अगली बात है कि पुअर मेंटल हेल्थ के साइन क्या हो सकते हैं, यानी खराब मेंटल हेल्थ के सिग्नल। खराब मेंटल हेल्थ क्या है काफ़ी हद तक आप समझ चुके हैं, लेकिन खराब मेंटल हेल्थ के साइन क्या क्या हो सकते हैं, कैसे सिग्नल मिलते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही, उस बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है कि कभी कभी हमारा दिमाग हमको बहुत छोटे छोटे चेंजेस या सिग्नल दे रहा होता है कि हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब होने वाली है, पर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। कई बार हमारे काम की वजह से या आसपास का माहौल ऐसा होता है कि हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता, पर हमें ऐसा लग रहा होता है कि कुछ चेंज हो रहा है हमारे साथ, तो हम उन्हें इग्नोर करते हैं। जब हम उन्हें इग्नोर करते हैं तो आगे चल के हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो कौन कौन से सिग्नल हैं जिन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं या आमतौर पे हमारे साथ होते हैं, आइए वो भी देखते हैं। तो पहला जो है वो है कि आपकी नींद खराब हो सकती है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी, उसी के साथ साथ आपको अकेलापन महसूस होगा। फिर होते हैं गुस्सा करने लगते हैं,
फिर हो सकता है कि आप, ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, इसे कंसीडर नहीं करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बुलेट पॉइंट कह सकते हैं। कई बार हमारा जो थिंकिंग पैटर्न होता है वो मैक्सिमम ऐसा होता है कि हर एक चीज़ के बारे में हम निगेटिव ही सोचते हैं। ये अलग बात है कि अपना एक व्यू पॉइंट रखना, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों के बारे में हमारा सबसे ज़्यादा निगेटिव पॉइंट होता है, निगेटिव थॉट होते हैं, निगेटिव रिएक्शन होता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली चीज़ है मेंटल हेल्थ के उसमें, कि कितना भी, और दूसरी चीज़ कि कितना भी अच्छा क्यों ना आपके आसपास हो रहा है, आपको कोई मोटिवेशन ही नहीं आता, आपको कोई खुशी ही नहीं मिलती, सब कुछ ऐसा लगता है हाँ ठीक है ना यार कह के आप टाल देते हैं। तो ये कुछ सिग्नल्स हैं। जब आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो आप समझ जाइए कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है। प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, वो ध्यान देने योग्य हो गई है, जितना जल्दी हो सके उसमें सुधार करिए। अब हमारी कुछ एक्टिविटी या हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं। अगर सुधार नहीं सकते तो कम से कम स्थिर रख सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। कौन कौन सी हैबिट्स हैं, आइए हम बात कर लेते हैं। कि अच्छा, ये ना साइकोलॉजिस्ट हो या कोई भी सोशल मीडिया का गुरु हो या सोशल मीडिया पे नए पुराने ज़माने के टीचर और ज्ञान देने वाले दोस्त वगैरह वगैरह, कोई भी हो, उन सब की एक बहुत बड़ी शिकायत है जो कि सही भी है। साइकोलॉजी ये प्रूफ कर चुकी है, साइंस भी ये प्रूफ कर चुका है कि मोबाइल और सोशल मीडिया से मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है। तो ये बात सही है कि मोबाइल का यूज़ आपकी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम बढ़ा सकता है, मेंटल हेल्थ खराब कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? सवाल ये होना चाहिए, देखिए आज के ज़माने में हम विदाउट मोबाइल अगर रहना चाहें तो ये बहुत ही अजीब ही होगा। मतलब बेवकूफ़ी कहना तो नहीं, लेकिन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन खड़ा करने वाला होगा कि आप एक अच्छी सिटी में रह रहे हैं और बिना फ़ोन के रहना चाहें तो आपका काम होना तो छोड़िए, बहुत मुश्किल हो जाएगा रहना ही। तो सबसे सही चीज़ क्या हो सकती है कि राइट यूज़ ऑफ मोबाइल, फ़ोन का सही इस्तेमाल करना सीखें। अपनी आदत में एक छोटा सा चेंज ला सकते हैं कि आप फ़ोन यूज़ करें, लेकिन उसका सही इस्तेमाल क्या हो सकता है? ऐसा माना जाता है, ऐसा कहते हैं कि सोने और उठने से पहले आप जिस तरीके के थॉट और एक्शन को कैरी करते हैं वो आपके पूरे 24 घंटे को मॉनिटर करते हैं, या उनसे ही आपका पूरे 24 घंटे बनता है। मोबाइल का सही यूज क्या हो सकता है? उठते ही आप अपने सोशल मीडिया से जुड़े हुए कंटेंट को कंज्यूम ना करें। अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया आपके लिए बहुत नेसेसरी है तो सिर्फ उतना ही यूज़ करें जितने में आपका काम चल जाए, ना कि उस पर टाइम बिताएं। तो सबसे पहला है कि राइट यूज़ ऑफ फ़ोन। किसी भी टाइप का कंटेंट, कोई भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन अपने आप को दे रहे हैं दिमाग को, सोच समझ के। तो राइट यूज़ ऑफ फ़ोन या मोबाइल फ़ोन, ये पहली आदत है जिससे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं या अपनी मेंटल हेल्थ में सुधार कर सकते हैं। फ़ोन बंद करके, फ़ोन यूज़ ना करके आप अपनी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स रोक सकते हैं। आपकी मेंटल फिटनेस उससे नहीं सुधरेगी। हेल्थ तो ठीक है, पर अपने दिमाग को ऐसा तैयार कीजिए कि उसमें जो मोबाइल से होने वाली प्रॉब्लम है या मोबाइल का जो उस पर असर होता है वो कम हो, उसे गाइड करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो है, जो सबसे ज़रूरी भी है, आमतौर पर ये भी विज्ञान या साइंस प्रूव कर चुका है, 20 मिनट वॉक, मिनिमम 20 मिनट की वॉक। ऐसा कहते हैं कि जब आप 20 मिनट की वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं। डिपेंड ये नहीं करता कि आप कितनी तेज करते हैं, फिर भी ऐसा माना जाता है कि आप तकरीबन वॉकिंग स्टाइल से, जो वॉकिंग ब्रिक्स वॉकिंग जिसको आमतौर पे कहा जाता है, उतनी स्पीड से अगर आप करना चाहें तो 20 मिनट की वॉक मिनिमम, मैक्सिमम नहीं कह रहा हूँ, मिनिमम 20 मिनट की वॉक अगर आप करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को भी बैलेंस करते हैं। कम करते हैं नहीं, बैलेंस करते हैं। उनकी जगह अच्छे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। एक हार्मोन जो कि हमें हैप्पी हार्मोन्स की तरह ही ट्रीट करता है, जिसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन नाम का हार्मोन्स 20 से 30 मिनट की वॉकिंग या किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद रिलीज होता है, बेसिकली वॉकिंग से। अब जब आपका दिमाग अच्छे हार्मोन्स खाएगा, वैसे दिमाग का खाना हार्मोन्स ही है, तो गुड हार्मोन्स जब आपकी बॉडी में रिलीज होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ और आपका मूड काफ़ी हद तक ठीक रहेगा, जो खराब हो जाता है, यानी कि चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा।
आगे जो एक सबसे सिंपल हैबिट है जिसको लोग बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं और बहुत हल्के में लेते हैं, वो है ब्रीदिंग। आमतौर पे जब भी हम ब्रीदिंग की बात करते हैं तो इसे प्राणायाम से जोड़ दिया जाता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हर एक एरिया में काम आती है। आर्ट के फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा, जितने भी आर्टिस्ट हैं वो चाहे एक्टर्स हों चाहे सिंगर्स हों, वो सबको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है। इसलिए नहीं कि वो अपने माइंड को काम कर सके, इसलिए कि वो अपने आर्ट को और ज़्यादा इन्हेंस कर सके, उसे और ज़्यादा शार्प कर सके। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जब हम बात करेंगे, प्राणायाम से बिल्कुल जुड़ा है, उससे बिल्कुल अलग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्राणायाम बताया जाता है और जिस तरीके से इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करना है, दोनों थोड़े अलग हैं। क्योंकि प्राणायाम एक पर्टिकुलर स्टेज, पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर तौर तरीके से किया जाता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है, आपको फ्रीडम रहेगी। क्या कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल, आप एक गहरी सांस लें, उसे रोकें, 5-4 सेकेंड तक होल्ड करें और एकदम से छोड़ दीजिए। रिलैक्स, होल्ड, 1 2 3 4, रिलैक्स। ऐसे जैसे बॉडी से आप रिलीज कर रहे हैं स्ट्रेस, आपकी बॉडी भी वैसे रिलैक्स मोड में जानी चाहिए, ढीली होनी चाहिए। आप ये कभी भी कर सकते हैं, दिन के किसी भी पहर में, किसी भी टाइम पे, जब भी आपको ऐसा लग रहा है आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, आपको एंजाइटी इशू हो रहे हैं, आप कुछ मत करिए, बस ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्स। ये एक मेडिटेशन का ही फॉर्म है। अगर और डीप समझना चाहते हैं तो इसको कुंभक साधना कहते हैं। कुंभक और रेचक। कुंभक मतलब जब आप पेट के अंदर सांस भर के रोकते हैं, उसको कुंभक बोलते हैं। रेचक मतलब जब पेट के बाहर सांस हो और तब आप सांस रोक के रखें, तो उसे रेचक कहते हैं। ये पार्ट अलग है, इस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक से भी आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल कर लिए, आप अपनी सांसों को कंट्रोल कर लिए, तो फिर आप अपने जीवन को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी एक तीसरी सबसे खूबसूरत आदत। अब जो चौथी आदत है वो क्या है? ग्रेटिट्यूड और जर्नलिज्म। ये तो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। आजकल का हर बच्चा सच्चा अच्छा इंसान ये चीज़ें तो कर ही रहा है। क्या होता है ग्रेटिट्यूड और क्या होता है जर्नलिज्म? इसे मैं सेल्फ जर्नलिज्म कहूँगा, सिर्फ जर्नलिज्म नहीं। ओके, ग्रेटिट्यूड का मतलब सिर्फ इतना नहीं हो सकता है कि आप किसी को धन्यवाद बोलें, दिन भर थैंक यू करें, ऐसा नहीं है। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये हो सकता है कि आपके भीतर छुपी हुई अच्छी भावनाओं को एक्सप्रेस करना, प्रेजेंट करना लोगों के प्रति। ये है ग्रेटिट्यूड का पूरा मतलब, सिर्फ थैंक यू नहीं। आपको किसी के प्रति सहयोग आ रहा है तो आप उसे करिए। आपको किसी को सिर्फ प्यार आ रहा है, आपको किसी को भली सोच आ रही है, आपको किसी की तारीफ करनी है, वो सब अच्छी भावनाएं बाहर निकालिए। इसको हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, सिर्फ थैंक यू बस नहीं है। जर्नलिज्म का क्या मतलब है? जर्नलिज्म में आमतौर पर लोग ऐसे बोलते हैं कि एक डायरी लिखो, उस पर अपने मन की बात लिखो। नहीं, जर्नलिज्म सिर्फ उतना नहीं है, वो हिस्सा है। सेल्फ जर्नलिज्म की बात जब मैं करूँगा, उसका ये मतलब होता है कि आपके भीतर जो भी बुरी भावनाएं दब रही हैं उनको लिख के या किसी से कह के बाहर निकालना, ताकि बाद में वो आपके डिप्रेशन और एंजाइटी का रीज़न ना बने, ट्रॉमा का रीज़न ना बने। तो ग्रेटिट्यूड का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके भीतर छुपी अच्छी भावनाओं को बाहर निकालना। जर्नलिज्म का मतलब है कि आपके अंदर दबी बुरी भावनाओं को लिख के या किसी से कह के बाहर निकालना। पहले में आप लोगों के प्रति अच्छी भावना रखते हो, दूसरे में आपके अंदर जो लोगों से मिली है, इन्वायरमेंट से मिली है बुरी भावना, उन्हें निकालते हुए एक तरीके की साफ सफाई है। ओके, तो जर्नलिज्म और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस इस तरीके से होगी। लास्ट आदत और सबसे जरूरी, स्लीपिंग। नींद आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ इसलिए बन जाती है क्योंकि ये मेडिसिन का भी काम करती है, क्योंकि जब आप सोते हो तो बॉडी की रिकवरी का सारा जिम्मा अच्छी नींद के ऊपर हो जाता है। दूसरा, जब आप एक सेट पैटर्न में अपने दिमाग को शांत या दिमाग को ब्रेक देते हैं तो वो बहुत अच्छे से काम करता है अगले दिन के लिए। इसलिए नींद बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाती है। और सिर्फ नींद का मतलब ये नहीं कि किसी टाइम पे सोए, किसी टाइम पे उठ गए, नहीं। एक अच्छी और गहरी नींद, पीसफुल नींद, जिसको डीप स्लीप बोलते हैं। तो ये 5 जरूरी आदतें। इसके अलावा मेंटल हेल्थ जो कि आपने समझी, उसके अलावा मेंटल हेल्थ कैसे खराब होती है ये आपने समझा। इन सारी चीज़ों को तालमेल बना के आप अपने जीवन को स्वस्थ रखिए, सुधारिए। यही हमारी मनोकामना है, यही हमारी कोशिश है।
उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया हो, बहुत कुछ अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कौन सी ऐसी बात थी जो आपको बहुत अच्छी लगी और कौन सी ऐसी बात है जो अच्छी नहीं भी लगी है और जिसे हम अच्छा कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को खुश रखें, स्वस्थ रखें और बहुत ही जल्द हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहें।